Hello guys, I'm Alisha Mantri. I am from Chinchini, a town located near to the Mumbai, and I have completed my BTech in mechanical engineering from Navi Mumbai. Before that, मैंने diploma किया है from SBMB Mumbai in mechanical engineering. After BTech, I worked in different fields. I started with marketing and then procurement and supply chain planning. My most of the experience was in operational excellence, and that's why I came to Germany to learn more about it. I have total 4 years of experience, mostly in MNCs. So I got admission in Applied Sciences of Hof University, and currently I'm in a first semester of Operational Excellence program. The program is more related to procurement, operations, and factory optimization. Uh, this program has a lot of practical approach. Uh, the total duration of this program is 2 years, and 1 year is in the classroom, and 1 year you have to do internship plus master thesis in industry. एक्चुअली मैंने खुद से अप्लाई किया था स्टार्टिंग फ्रॉम वेरी स्क्रैच, कॉलेज के शॉर्ट लिस्ट करने से लेके एंड उनके रिक्वायरमेंट्स फिल्टर आउट करने तक, प्लस उनके एप्लीकेशंस एंड ऑल. इट्स नॉट दैट डिफ़िकल्ट, पीपल कैन डू बाय देयर ओन. एंड मैंने तो ये जॉब के साथ किया था तो भी इतना मुझे हेक्टिक नहीं लगा. आई थिंक इन जर्मनी इंग्लिश डॉट प्रोग्राम्स के लिए सेमेस्टर फीस है. देर आर वेरी फ्यू कॉलेजेस जहाँ पे सेमेस्टर फी नहीं मिलती फॉर इंग्लिश डॉट प्रोग्राम, बट एट द सेम टाइम दे हैव अ जर्मन लेवल रिक्वायरमेंट. इन माई केस मेरा A1 लेवल कंप्लीट हुआ था इंडिया से, और A2 मैं इंडिया से ही कर रही हूँ. इन दिस कोर्स हैज़ ओनली A1 रिक्वायरमेंट, एंड मैंने A1 करके A2 इंडिया से ही करा था, तो मैंने इसके लिए अप्लाई किया. दिस कोर्स हैज़ अराउंड 3,500 यूरोज पर सेमेस्टर फ़ी इंक्लूडिंग द सेमेस्टर. मैंने बोला था पहले आई वर्क फॉर 4 years, तो मेरे खुद के भी सेविंग्स थे, एंड आई ऑल्सो टुक अ लोन अराउंड 25 lakhs. डॉक्ट अकाउंट का मैंने एक्सपैक्ट्रियो से ही किया था. उनको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है. आई फाउंड इट वेरी ईजी, एंड द पर मंथ यू विल गेट अराउंड 934 euros. सो एप्लीकेशंस के 1 साल पहले से मैंने जर्मन लैंग्वेज स्टार्ट की थी. इट टुक मी अराउंड 3 to 4 months टू कंप्लीट 1 level. एंड मैंने ऑनलाइन क्लासेस की थी जर्मन की, ताकि मुझे फ्लेक्सिबिलिटी मिले टू मैनेज माई वर्क एंड लैंग्वेज एज वेल. अपार्ट फ्रॉम दैट वीकेंड्स को स्टडी हो जाती थी. मैंने A2 इंडिया में बुक्स भी किए थे, बट एग्ज़ाम्स तो दी नहीं. सो राइट नाउ इन कॉलेज हॉफ यूनिवर्सिटी में मैं A2 कर रही हूँ अभी, and we have to manage the studies. We have to manage this language with the studies. For accommodation, there are many ways people can found it. There are apps you can found the accommodation. There are groups, university group, Facebook groups are there. Sometimes the university also help you out with accommodation. In my case, I found one accommodation in Germany through via one group, but later on I found out that the room was not that good. It has some problems, so unfortunately I got another room in very short notice, from via my friend. हाँ भी बोल सकते हैं और ना भी बोल सकते हैं. A1 कंप्लीट करने का मतलब ये नहीं होता है कि आप एकदम बोलना सीख जाओ, आपको वो कैब समझ में आ जाती है. द इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ दैट कि इवन इफ़ यू आर कंप्लीटिंग A2, यू हैव टू, आपके पास स्पीकिंग लैंग्वेज होना चाहिए टू स्पीक ऑन दैट लेवल. तो यहाँ पे अभी यूनिवर्सिटी में तो काम चल जाता है हम लोग का इंग्लिश बोल के, बट व्हेन यू गो टू बैंक, शॉपिंग मॉल्स, ट्रेन्स, बसेस, यहाँ पे आपको जर्मन आना बहुत इम्पॉर्टेंट है. तो डेली प्रैक्टिस एंड अपार्ट फ्रॉम माई स्टडी, डेली प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द जर्मन, एंड या वी आर डूइंग दैट वेरी. आप अगर बड़ी सिटीज़ में जा रहे हो, जैसे कि बर्लिन हो गया, फ्रैंकफर्ट हो गया, पीपल स्पीक इंग्लिश देयर, सो आपको मे बी पार्ट टाइम में इतनी प्रॉब्लम नहीं हो सकती है. बट व्हेन यू कम टू स्मॉल सिटीज़ लाइक हॉफ, आपको पार्ट टाइम में प्रॉब्लम आएगी अगर आपकी जर्मन अच्छी नहीं है. तो आपको फिर डिफरेंट जॉब ऑप्शंस, देर आर लाइक वेरी लिमिटेड जॉब ऑप्शंस. यू लैंडेड इन जर्मनी एंड मेरे पास बहुत सारे लगेज थे और मतलब बड़ा टेंशन था वापस ट्रैवलिंग का, but German people help me out throughout my journey. I find it very nicely. Also, my owner, my caretaker, we also have a time to time get together and parties.
सो पीपल आर वेरी वेलकमिंग। यहाँ पे रूल्स काफ़ी ज़्यादा फॉलो किए जाते हैं, क्लीनलीनेस काफ़ी ज़्यादा है, एयर क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, and you find it very easy to survive in Germany. It's not that so in negative point, यहाँ पे बड़ी बहुत ठंडी होती है विंटर में, एंड बर्फ़ भी काफ़ी जम जाती है। इफ़ यू आर नॉट यूज टू इट, जस्ट बी प्रिपेयर्ड अबाउट इट। एंड जैसे कि अभी एनर्जी क्राइसिस चल रहे हैं, तो सारे स्टूडेंट्स में एक काइंड ऑफ है टेंशन कि कितने बिल्स आएंगे एंड ऑल, सो वी हैव टू कीप सम एक्स्ट्रा मनी फॉर दैट एज वेल। और बुरी बातें कोई है नहीं, थोड़ा प्रोसेस स्लो है इंडिया से, एज बाकी आपको थोड़ा आके लगेगा कि यहाँ पे सब काम करते हैं या नहीं करते हैं, संडे को सब बंद रहता है, तो प्री मैनेजमेंट काफ़ी करनी पड़ती है, पूरी वीक की ग्रॉसरी मैनेज करो और सब। who want to come to Germany for masters, I would suggest them start early, start with good research, एंड आपका स्टडी प्रोग्राम फीस वगैरह सब काफ़ी अच्छे से देख लो, उसके हिसाब से लोन एंड ऑल मैनेज करो, क्योंकि इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ दैट कि आपको लोन मिल जाएगा, बट देयर आर अदर एक्सपेंसेस विच वी हैव टू कवर ऑन देयर ओन। सो आई कम फ्रॉम मिडिल क्लास बैकग्राउंड, तो मेरे को ये काफ़ी मैनेज करना पड़ा था। And don't lose focus even if you're working, continuously working on it. Language is very important. I suggest to come at least to complete A2 before coming, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी पार्ट टाइम या डेली रूटीन। दैट्स माई लाइक शॉर्ट एक्सपीरियंस। एंड आपको अगर कोई भी दिक्कत ही रहेगी related to masters, you can just comment or just DM my